हम अधिकारी को बैठा के उसी के खिलाफ अगर जांच करेंगे तो उस जांच को मैनिपुलेट किया जाए। अगर मान लीजिए मैं बोलो कि महोदय आप ये ऐसा, आप स्वयं बताइए महोदय, क्या ये अच्छी बात है? तो उसके बाद आप इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप भी जेल जाने के लिए तैयार हैं? अवश्य। लेकिन इस मामले में खराब है कि जहां बुजुर्गों का संकल्प और अखिलेश पांडे की रणनीति मिली, वहां प्रशासन को झुकना ही पड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जीत, कलेक्ट्रेट के सामने गूंजा इंकलाब। कहते हैं कि सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जब अनुभव, संकल्प और निर्भीक नेतृत्व एक साथ खड़ा हो जाए तो प्रशासन को झुकना ही पड़ता है। मऊगंज में भ्रष्टाचार के खिलाफ चला यह आंदोलन इसका जीवंत उदाहरण बन गया, जहां 70 से 80 वर्ष के बुजुर्गों के अडिग संकल्प और समाजसेवी अखिलेश पांडे की सटीक रणनीति ने व्यवस्था की नींव तक हिला दी। 4 दिनों तक कलेक्ट्रेट परिसर के सामने शांतिपूर्ण धरना चलता रहा, लेकिन मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बजाय प्रशासन ने दमन का रास्ता अपनाया। आंदोलन के चौथे दिन 7 क्रांतिकारियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। यही वह क्षण था जब यह आंदोलन निर्णायक संघर्ष में बदल गया। बुजुर्गों की गिरफ्तारी के बाद समाजसेवी अखिलेश पांडे ने पूरे आंदोलन की कमान संभाली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया कि जब तक 8 क्रांतिकारियों की बेशर्त रिहाई नहीं होती और कलेक्टर के निज सहायक पंकज श्रीवास्तव को कलेक्ट्रेट से हटाया नहीं जाता, तब तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। अखिलेश पांडे का यह तेवर प्रशासन के लिए नया नहीं था। इससे पहले भी वे 23 दिनों तक चले आंदोलन के जरिए प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर चुके थे। यही कारण रहा कि उनके सक्रिय होते ही अफसरशाही में बेचैनी और भय साफ दिखाई देने लगा। जेल में बंद बुजुर्ग आंदोलनकारियों ने जमानत लेने से इनकार करते हुए एक स्वर में कहा कि जेल मंजूर है लेकिन भ्रष्टाचार नहीं। यह संदेश अखिलेश पांडे के नेतृत्व में युवाओं की ताकत बन गया और देखते ही देखते पूरे शहर में आंदोलन की चिंगारी फैल गई। 5वें दिन हालात ऐसे बने कि प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। एसडीएम राजेश मेहता स्वयं पत्र लेकर घटना स्थल पर पहुंचे, जिसमें स्पष्ट किया गया कि रिश्वत के गंभीर आरोपों में घिरे कलेक्टर के निज सहायक पंकज श्रीवास्तव की सेवाएं कलेक्ट्रेट से समाप्त कर उन्हें उनके मूल विभाग भेज दिया गया है। प्रशासन के इस निर्णय के साथ ही आंदोलन की सबसे बड़ी मांग हुई। देर शाम तक जेल से क्रांतिकारियों की रिहाई हुई तो मऊगंज की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। 200 से अधिक समर्थकों और 25 से ज्यादा काफिलों के साथ निकली रैली में हर ओर यही नारा गूंजता रहा कि इंकलाब जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। यह आंदोलन यह साबित कर गया कि जब बुजुर्गों का अडिग संकल्प, युवाओं की ऊर्जा और अखिलेश पांडे जैसे अनुभवी, निडर और संघर्षशील नेतृत्व एक साथ खड़ा हो जाए तो प्रशासन ही नहीं, पूरी व्यवस्था को झुकना पड़ता है। लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था जी। प्रशासन ने गिरफ्तारी की और उसके बाद आप लोग यहाँ पे आंदोलन को जारी रखा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब 4 दिन से लगातार ये अनशन चल रहा था और इनकी मुख्य मांग थी कि भ्रष्टाचार को हटाना है, भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उन पर कार्रवाई करना है, तो जिस तरीके से दमन करने की इनकी जो षड्यंत्र था, साजिश थी, उसमें अर्धनग्न अवस्था में गेंद की तरह उठा करके गाड़ी में फेंक रहे थे, वो देख के दिल दहल गया। वैसे डेली आता था और वो देखने के बाद मेरा दिल दहला और हमने सभी युवकों के साथ ये निश्चय लिया कि जब तक इनको रिहा नहीं करते और हमारी जो एक सूत्री मांग है उस पर नहीं कार्रवाई होती, तब तक हम यहाँ पे बैठेंगे। और आज आप सबके आशीर्वाद से, आज जो प्रतिनिधि मंडल है उनके आशीर्वाद से आज ये साकार रूप लिया है और ये सभी की, पूरे मऊगंज जिले वासियों की जीत है, सभी युवाओं की जीत है और आप सभी का मार्गदर्शन ऐसे बना रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद। तो ऐसा लगता है कि मऊगंज की जनता की जीत हो गई, युवाओं की जीत हो गई। हम देश का भविष्य देख रहे हैं, हम राष्ट्रीय स्तर पर अब काम कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, तो हमको लगा कि पूरा भारत आज जीत गया है और जो भारत विश्व बंधुत्व का देश है, आज भी हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, तो सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता, समझ रहे हैं ना। और अंधेर गर्दी बहुत दिन नहीं चलती है, जब जन आह बढ़ती है ना, परमात्मा की बद्दुआ लगती है और उसी की कृपा है कि परमात्मा ने सबको जगा दिया। एक नया मऊगंज हम देख रहे हैं कि हम लोग मिलकर मऊगंज एक ऐसा केंद्र बनेगा जो पूरे देश का नेतृत्व करने जा रहा है। यहाँ से जो
ज्वाला उठी है ना, ये पूरे भारत में फैल रही है। और आप एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, या तो मेरा कहना है कि हमारे बहुत से भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनको भी वही प्रोटोकॉल मिले, उन्हें भी मध्य प्रदेश शासन लिखी गाड़ी मिले, उनको भी हूटर मिलता, उनको लाल बत्ती मिलती है, और जो प्रोटोकॉल उस व्यक्ति को था जो अवैध रूप से पूरे कलेक्ट्रेट कार्यालय में कब्जा करके, और लोग व्यक्त नहीं कर रहे हैं, 99% प्रशासनिक कर्मचारी खुश है, उनके ऊपर शोषण हो रहा था, जनता भर पर नहीं हो रहा था, कर्मचारियों के ऊपर भी शोषण हो रहा था। तो हम सब का धर्म और कर्तव्य है कि ये मऊगंज की माटी हमारी है, शहीद केदारनाथ जी की धरती है, और इसके लिए लोग हमारे हैं, कर्मचारी हमारे हैं, और जो निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हो, हमारे लिए वो निर्माण कार्य हो रहे थे। तो हम सबको अंग्रेजों से जैसे हमारे पूर्वज लड़े थे, वैसे इन भ्रष्टाचारियों से लड़ना होगा। इसके पहले भी एक बार आप धरना पर बैठे थे, चाहे वो सुखवरिया हत्याकांड हो और कई मामलों को लेकर, और धरना बैठने के बाद ही आपकी मांगे पूरी हुई थी लगभग। तो क्या मऊगंज में जब धरना बैठेगा आदमी अपनी मांग को मनाएगा तभी मानेंगे? अगर कोई उच्च स्तरीय जांच हो, बड़े स्तर की, क्या है कि जो लोग आ रहे हैं इनके पेट बहुत बड़े हैं, और इतनी बड़ी यहाँ ना फैक्ट्री है, ना कोई इतना बड़ा संसाधन है, और भूख उनकी लंबी है, तो वो किससे पैसा लेंगे? माफिया से लेंगे, अपराधी से पैसा लेंगे, अनाचारी से पैसा लेंगे। और जब वो पीड़ित की पीड़ा देखी नहीं जाएगी तो आंदोलन होगा ही, और इस आंदोलन के बाद तो हमको लगता है कि हर घर से आंदोलनकारी निकलेगा।